तो भुज में भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचना है। मेरे साथ मेरी सहयोगी महिमा कटारिया भुज से सीधे जुड़ गई हैं। महिमा का रुख कर लेते हैं। महिमा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज भुज का जो ये दौरा है, इस दरमियान मैं देख पा रही थी, हमने पहले भी बात की, काफी कुछ आपने दिखाया, तैयारियां की गई हैं पीएम के स्वागत से पहले। और इससे पहले वडोदरा की तस्वीरों में भी हमने देखा बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम उमड़ा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को देखने के लिए। ऑपरेशन सिंदूर को लेकर के भी वहां पर भी डिस्प्ले लगाए गए और महिलाएं ऑपरेशन सिंदूर किस तरह से सफल रहा, एक दूसरे को सिंदूर लगा करके जश्न मनाती नजर आई। सिंदूर के नाम का सम्मान यहाँ एक दूसरे को देती नजर आई। ये बड़ी कामयाबी थी जिसे भारत ने पाकिस्तान के विरुद्ध अचीव किया। भुज में भी ऐसी ही कुछ तस्वीरें आप दिखा रही थी। हालांकि दाहोद इसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां लोकोमोटिव परियोजना से जुड़ी हुई तमाम इस वक्त उनकी संलिप्तता देखी जा रही है। उनके मैनुअल्स को देख रहे थे, इंजन किस तरीके से फंक्शन करता है, अधिकारियों से वो भी समझते नजर आए। बड़ी सौगात दाहोद को भी पीएम मोदी आज दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा प्रीति आपने, क्योंकि बात आती है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गुजरात दौरे की, तो इस समय हम भुज में मौजूद हैं। इससे पहले क्योंकि आपने बात की वडोदरा की, तो वडोदरा में सबसे महत्वपूर्ण बात और सबसे दिलचस्प पिक्चर हो जाती है कि सोफिया कुरैशी के परिवार ने भी आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो को ज्वाइन किया। साथ ही साथ कुछ अफ्रीकन बच्चे भी थे जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए उनके रोड शो में वो वहां पर खड़े रहे। तो दो महत्वपूर्ण पॉइंट्स यहाँ पर देखने को मिले कि जहां पर एक तरफ लोग जो है प्रधानमंत्री के दीदार के लिए खड़े नजर आए वडोदरा में, तो वहीं सोफिया कुरैशी की जो फैमिली है उन्होंने भी इस रोड शो में भाग लिया और साथ ही साथ जो अफ्रीकन बच्चे हैं वो भी प्रधानमंत्री के दीदार के लिए यहां नजर आए। अब क्योंकि आपने भुज की बात की कि क्या कुछ तैयारियां हैं, क्या कुछ प्रेपरेशंस है ऑपरेशन सिंदूर की, क्योंकि आप लगातार बात कर रही थी कि किस तरीके से वहां पर सिंदूर के साथ जो एक रोड शो है उसमें भी उत्साह जो है वो देखने को मिला। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी साफ तौर से ये कहा था कि किस तरीके से अगर किसी ने सिंदूर को मिटाने की कोशिश की है तो उन्हें मिट्टी में मिला दिया गया है। और आज ऑपरेशन सिंदूर के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर पहुंचेंगे, यानी भुज पहुंचेंगे। और आप देख सकते हैं कि तैयारियों की अगर हम बात करते हैं, ये वही रोड है जिस पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी रोड शो करेंगे। आधे किलोमीटर का ये रोड शो होगा, लेकिन कटआउट्स देखिए आप कितनी खूबसूरती के साथ जो तैयारी है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आगमन से पहले वो यहाँ पर कर दी गई है। लोगों को धूप ना लगे इसके चलते टेंट्स जो है वो भी लगाए गए हैं। दोनों ही तरफ जो बैरिगेटिंग है वो कर दी गई है ताकि जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस रोड से निकलेंगे तो लोग, हालांकि क्योंकि कड़कती धूप है इस समय भी हम वहीं मौजूद हैं, तो टेंट का पूरा इंतजाम यहां पर कर दिया है। सिक्योरिटी प्रोटोकॉल्स प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए की व्यवस्था को लेकर देखते हुए तमाम चीजें प्रेपरेशन यहाँ पे कर दी गई है। भुज क्यों खास हो जाता है, क्योंकि मुझे याद है सुबह के बुलेटिन में भी हम लगातार ये बात कर रहे थे कि भुज किस तरीके से खास हो जाता है प्रधानमंत्री का ये दौरा, क्योंकि जो कच्छ की सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है। पाटन एक ऐसा डिस्ट्रिक्ट हो गया जिसकी सीमा पाकिस्तान से मिलती है। कुछ एरियाज यहाँ पर अगर हम भुज की बात करते हैं तो 330 किलोमीटर की जो सीमा है वो पाकिस्तान से मिलती है। तो जिस तरीके का रवैया पाकिस्तान ने अपनाया था ऑपरेशन सिंदूर के बाद, ड्रोन हमले करने की नाकाम कोशिश की थी जिसका मुंह तोड़ जवाब हमने दिया था, उसके बाद आपको याद होगा कि रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह भी भुज एयरबेस आए थे। और जब वो भुज एयरबेस पहुंचे थे तो राजनाथ सिंह ने भी ये साफ कर दिया था, ये बात साफ कह दी थी कि किस तरीके से अभी तो ये सिर्फ ट्रेलर है, पिक्चर अभी बाकी है। और साथ ही साथ IMF को भी गुहार लगाई थी कि जिस तरीके इस बीच महिमा अपने दर्शकों को हम दाहोद की तस्वीरें भी दिखा रहे हैं। आज 3 रोड शो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा प्रस्तावित थे, जिसमें से वडोदरा का रोड शो हम देख चुके हैं। अब दाहोद में भी देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के रोड शो के दरमियान उतनी ही संख्या में, बल्कि मैं कहूं कि यहाँ पर लोगों को गिनना मुश्किल हो जाएगा, इतनी बड़ी संख्या में लोगों का हुजूम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के इस रोड शो के दरमियान देखने को मिल रहा है। और तिरंगा जहां तक नजर दौड़ाइए सिर्फ तिरंगा लहराता नजर आ रहा है। भारत की ताकत, ऑपरेशन सिंदूर की सफलता, और इस बीच दाहोद से ये तस्वीरें ये बयां करने के लिए काफ़ी हैं कि हमारी सेना ने किस तरीके से मुश्किल के समय में भी
अपनी ताकत के साथ, अपने शौर्य के साथ न सिर्फ दुश्मनों की जड़ों पर सीधे हमला किया, बल्कि उसे गिड़गिड़ाने पर, घुटने पर आने पर मजबूर कर दिया कि भाई अब बस करो, सीज फायर कर दो, अब हम और नहीं आपका सामना कर सकते हैं। और ये देखिए दाहोद की तस्वीरें, दो तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पहली तस्वीर सुबह वडोदरा की, जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रोड शो किया, और इस समय ये दूसरी तस्वीर दाहोद से आप देख रहे हैं। वडोदरा में आपको बता दें 25,000 महिलाओं ने इस रोड शो में शिरकत की थी। और जैसा कि महिमा भी जिक्र कर रही हैं कि कर्नल सोफिया का परिवार भी, कर्नल सोफिया और विंग कमांडर व्योमिका, आपको मालूम होगा ऑपरेशन सिंदूर की व्याख्या करते हुए भारत की आवाज बनी थी, भारतीय सेना की आवाज बनी थी। ये दोनों ही महिला अधिकारी और कर्नल सोफिया का परिवार आज वडोदरा में जब पीएम मोदी का रोड शो चल रहा था, उस दरमियान उनकी मौजूदगी, और उन्होंने भी पीएम मोदी पर फूलों की बारिश की थी। अब दाहोद की तस्वीर आप देख लीजिए, बड़ी संख्या में यहां तिरंगा लिए लोग प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दीदार के लिए, और पीएम भी अपने चिर परिचित अंदाज में हर एक व्यक्ति के अभिवादन को बाकायदा रिस्पांस देते हुए, उनके अभिवादन की प्रतिक्रिया देते हुए इस रोड शो में भी हजारों की संख्या में लोगों की मौजूदगी। और महिमा जैसा कि बता रही हैं कि गुजरात में गर्मी का मौसम है और पारा सिर चढ़ करके ही बोलता है, लेकिन इन लोगों को कोई परवाह नहीं। हालांकि भुज में वहां पर बाकायदा शेड्स इत्यादि की अरेंजमेंट भी की गई है, क्योंकि भुज में गर्मी और ज़्यादा पड़ती है, लेकिन यहाँ पर लोगों को गर्मी की परवाह नहीं है। वो अपने फेवरेट लीडर को, अपने प्रिय नेता को देखने के लिए, उनकी एक झलक पाने के लिए यहाँ पर बाकायदा किस कौतूहल के साथ मौजूद हैं, वो इन तस्वीरों के ज़रिए भी साफ नज़र आता है। महिमा, यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, अगर दाहोद में भी देखूं तो जैसा वडोदरा में 25,000 से ज़्यादा महिलाएं अकेले वहां पर मौजूद थीं, अब यहां पर दाहोद में तो इतनी संख्या में लोग नज़र आ रहे हैं जिसकी गिनती करना भी मुश्किल है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। गिनती की अगर हम बात करते हैं तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का गुजरात का दौरा, होम स्टेट कहते हैं गुजरात को, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, मुख्यमंत्री थे प्रधानमंत्री गुजरात के, लेकिन जो खास अटैचमेंट प्रधानमंत्री का इस स्टेट के साथ है, तो वही लोगों का अटैचमेंट भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ नजर आता है। क्योंकि जिस तरीके से आपने भी बताया कि 25,000 से ज्यादा की संख्या में लोग वडोदरा में आए थे, तो वही दाहोद में इससे ज्यादा लोग नजर आ रहे हैं। तो ये कहना गलत नहीं कि अपने फेवरेट लीडर को देखने के लिए गर्मी और सर्दी किसी की परवाह ना करते हुए लोग जो है वो रैली में या कहीं प्रधानमंत्री के रोड शो में उमड़ते नजर आते हैं। लेकिन जब वडोदरा से अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दाहोद आए हैं, तब भी लोगों की संख्या कम नहीं हुई बल्कि बढ़ती नजर आई। तो ऑपरेशन सिंदूर जिस तरीके से सक्सेसफुल रहा, और उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये गुजरात का दौरा कितना महत्वपूर्ण हो जाता है, आप ये लोगों के यहाँ पर मौजूद रहने से ही देख सकती है कि सफलता को किस तरीके से एंजॉय 140 करोड़ देशवासी करते नजर आएंगे, जिसमें से एक भाग गुजरात, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस समय मौजूद है। क्योंकि आपने लगातार सुना होगा प्रीति, प्रधानमंत्री भी इस बात को कहते हैं कि 100 अगर पहलगाम पे हमला जरूर हुआ, लेकिन 140 करोड़ की जनता इस बात से आहत थी, और ऑपरेशन सिंदूर से मुंहतोड़ जवाब जो है वो पाकिस्तान को दिया गया। लेकिन जब हम भुज की बात करते हैं, क्योंकि आप शेड्स की बात कर रही थी, तो हम आपको विजुअल्स एक बार लगातार दिखाते रहेंगे, साथ ही साथ अपने दर्शकों को, कि किस तरीके से यहाँ पर जब हम भुज की बात करते हैं तो भुज में किस तरीके से तैयारी नजर आती है। तो आप देख सकते हैं कि लंबा आधा किलोमीटर का ये पूरा रोड का स्ट्रेच है, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो रोड शो करेंगे। और यहाँ पर अरेंजमेंट्स जो हैं वो पूरी तरीके से कर दी गई हैं, कटआउट्स लगा दिए गए हैं। और स्पेसिफिकली अगर हम बात करते हैं भुज की, तो ऑपरेशन सिंदूर को बढ़ चढ़ के हाईलाइट किया जा रहा है। क्यों? क्योंकि इतना सक्सेस, इस तरीके का मुंह तोड़ जवाब देना पाकिस्तान को बहुत आवश्यक हो गया था। और उसके बाद प्रधानमंत्री का एक स्टर्न फैसला कि पाकिस्तान से किसी भी लिहाज से कोई बातचीत नहीं होगी, अगर बातचीत होगी तो सिर्फ पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर पर होगी और टेररिज्म पर होगी। हिंदुस्तान के हक का पानी भी अब पाकिस्तान को नहीं दिया जाएगा। ये राजस्थान से हुंकार लगाई थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने, और अब वो दाहोद के बाद
लगभग 3-3:15 का वो समय है जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज पहुंच जाएंगे। और भुज में प्रधानमंत्री के आगमन से पहले तैयारियां शुरू हो चुकी है। जिस तरीके से मैं सुन रही थी, आप बता रही थी कि दाहोद में जब प्रधानमंत्री पहुंचे तो वो लोकोमोटो इलेक्ट्रॉनिक या कहीं उस प्लांट में गए थे जहां पर उन्होंने मुआयना किया था कि किस तरीके से इंजन चलाया जाएगा, क्या कुछ लाभ होगा, क्योंकि विकसित भारत का प्रधानमंत्री का स्वप्न यानी 2047 विकसित भारत का स्वप्न, जिसमें इंफ्रास्ट्रक्चर, कनेक्टिविटी, तमाम ऐसी चीजें हो गई जो स्टेट को डेवलप करती है। क्योंकि अगर स्टेट डेवलप होगा तो भारत डेवलप होगा, ये प्रधानमंत्री का साफ तौर से कहना है। तो तमाम प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रधानमंत्री ने दाहोद में जहां पर एक हाथ इनॉग्रेट किए, तो वहीं अब रोड शो करते नजर आ रहे हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। बिल्कुल, और कई रेल परियोजनाओं की सौगात और शुरुआत उनके द्वारा दाहोद में की गई। भुज को भी कई सौगात देने वाले हैं। महिमा, उसके बारे में भी मैं चाहूंगी हमारे दर्शकों को आप बताएं, क्योंकि पीएम का 2 दिवसीय गुजरात दौरा है और किसी रिपोर्ट में मैं देख रही थी करीब 82,000 करोड़ की अलग अलग योजनाओं की शुरुआत या सौगात उनके द्वारा अपने इस 2 दिवसीय दौरे के दरमियान गुजरात की जनता को दी जा रही है। बिल्कुल सही कहा आपने, 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं। अगर हम भुज की बात करते हैं तो साथ ही साथ विजुअल्स के साथ मैं आपको बताती रहती हूँ कि क्या कुछ प्रोजेक्ट्स जो है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इनॉग्रेट करेंगे। 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं, क्योंकि लागत की जब आपने बात की प्रीति, तो 53,414 करोड़ की लागत के वो प्रोजेक्ट्स हैं जिनको प्रधानमंत्री इनॉग्रेट करेंगे। इसमें डिपार्टमेंट्स कौन से इन्वॉल्व हो जाते हैं, वाटर सप्लाई का हो जाता है, पवित्र यात्रा धाम विकास बोर्ड हो जाता है, पावर ग्रिड हो जाता है, दीनदयाल पोर्ट अथॉरिटी हो जाती है। तमाम ऐसे जो डिपार्टमेंट्स हैं वो इसमें इन्वॉल्व हो जाते हैं, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो 33 ऐसे प्रोजेक्ट्स हैं जिन्हें आज भुज की जनता को एक सौगात के रूप में देते नजर आएंगे, तो उनकी लागत है 53,414 करोड़, जिसमें वाटर सप्लाई, सोलर प्लांट, पावर ग्रिड, कई ऐसे तमाम प्रोजेक्ट्स हो जाते हैं। क्योंकि पवित्र धाम यात्रा विकास बोर्ड जो है वो भी डिपार्टमेंट जो है इन प्रोजेक्ट्स में शामिल है। तो धामों को लेकर भी इस समय किस तरीके से इंप्रूवमेंट हो, इस पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान देते नजर आए। क्योंकि धाम एक ऐसी चीज हो जाती है जो ज्यादा से ज्यादा टूरिस्ट को अट्रैक्ट करती है। तो अब क्या कुछ खास और कौन से ऐसे वो 33 प्रोजेक्ट्स होंगे, ये अब जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भुज आ जाएंगे तो उनका इनॉग्रेशन जो है वो अपने कर कमलों से करते नजर आएंगे। लेकिन उससे पहले भुज में एक मैसिव रोड शो जो है वो भी प्रधानमंत्री प्रीति करते नजर आएंगे। जी, यहाँ पर जिन ट्रेनों का शुभारंभ उनके द्वारा किया गया है, जानकारी ये मिल रही है कि क्षेत्रीय संपर्क बढ़ाना और साथ ही साथ पर्यटन को बढ़ावा देना। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के विजन में पर्यटन पर भी खास फोकस रहता है और साथ ही साथ कनेक्टिविटी जितनी बेहतर हो सके उस पर वो तवज्जो देते हैं और उस दिशा में ये जो ट्रेन की सौगात है उसे माना जा रहा है। बिल्कुल प्रीति, आपने सही कहा। दाहोद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव ट्रेन का जो एक इनॉग्रेशन है वो भी किया। और साथ ही साथ सबसे महत्वपूर्ण बात हो जाती है, क्योंकि टूरिज्म की आपने बात की, कनेक्टिविटी की आपने बात की कि किस तरीके से अगर हम बात करते हैं कनेक्टिविटी की, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सबसे ज़्यादा तवज्जो जो कनेक्टिविटी पे देते हैं, टूरिज्म पे देते हैं। क्योंकि कल भी हमने देखा था जब मुख्यमंत्री परिषद की बैठक हुई थी तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ एक बात कह दी थी। उन्होंने कहा था कि हर स्टेट में एक टूरिस्ट स्पॉट होना चाहिए, यानी टूरिज्म को अगर बढ़ावा स्टेट देता है तो आसपास की जो सिटीज है वो भी डेवलप होती है और रोजगार जो है वो भी बढ़ता है। तो अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी टूरिज्म पर स्ट्रेस देते नजर आ रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं लिंक होता है स्किल डेवलपमेंट से, यूथ की डेवलपमेंट से, रोजगार से। तो तमाम चीजों और एस्पेक्ट्स को देखते हुए प्रधानमंत्री ना सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर को बढ़ावा देते हैं बल्कि टूरिज्म को भी बढ़ावा देते नजर आए। क्योंकि दाहोद में आपने देखा कि किस तरीके से एक मैन्युफैक्चरिंग प्लांट में खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पहुंचे, जहां पर उन्होंने मुआयना लिया कि किस तरीके से तमाम चीजें जो है वो चलेंगी, क्या कुछ खास होगा, कितनी इंप्रूवमेंट है, जिसका मुआयना अश्विनी वैष्णव भी प्रधानमंत्री के साथ करते नजर आए, उन्हें समझाते नजर आए कि किस तरीके से और क्या क्या चीजें जो है वो ऑपरेटिव नजर आएंगी। तो ये कहना गलत नहीं होगा, रेल कनेक्टिविटी को किस तरीके से अब चाहे वो स्वप्न हो प्रधानमंत्री का कि सबसे बुलेट ट्रेन का जो सपना है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देखा हो, तो वंदे भारत की जो ट्रेन है उसका किस तरीके से एक फ्लैग ऑफ करना, प्रधानमंत्री कहीं ना कहीं हर स्टेट के डेवलपमेंट के बारे में इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, टूरिज्म वाइज, बिल्कुल मल्टी डायमेंशनल उनका विजन रहता है और हर एक विजन को वो हकीकत में तब्दील करते भी नजर आते हैं। इन सौगात के जरिए आज दाहोद को वही बड़ी सौगात मिली